बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि कामती टांगे, उड़ी हुई रंगत, लरजती और कामती आवाज़ और 2:30 बजे से 2:45 बजे तक अदालत में आज क्या कुछ हुआ और इमरान खान की ख़तरनाकी कितने पैसी जाके, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। आँखों देखा हाल है हजूर, आँखों देखा हाल जो मैंने वहाँ से मालूम किया वो मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आज इस वक्त मैं अपने ऑफिस के बाहर, एक पार्क है और शुक्र अल्लाह का कि ये पार्क जो है ये टाइम पर बन गया है। वो दरमियान को 1.5 महीने की जी हुकूमत आई थी हमजा शहबाज दी, अदरवाइज़ ये 3 साल से उजड़ा हुआ था और मैं वहाँ पर बैठने के काबिल हुआ हूँ क्योंकि इस वक्त लोड शेडिंग है जिस इलाके में हमारा ऑफिस है और तकरीबन 2 घंटे से लाइट नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। बाहर इसमें अगर कोई आपको आवाज़ कम आ रही हो या पीछे से लोग कुछ इस किस्म के गुजरते दिखाई दें तो बर्दाश्त करो भाजी, मैं भी कर रहा हूँ, तुसी भी करो। बहरहाल बात यह है कि इमरान खान साहब जो कहा करते थे ना कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, अब मैं सबके लिए ख़तरनाक हो गया हूँ। आज वो अदालत आलिया जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है वहाँ पर पेश हुए 5 रुकनी बेंच के आगे। तो जब वो जा रहे थे तो उस वक़्त उनको दरमियान में सहाफ़ी टकरे। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सहाफ़ी ज़ाहिर है कि मिलते हैं रास्ते में, लीडर से सवाल करते हैं। इमरान खान को ना इस किस्म के सहाफ़ियों की और इस किस्म के सवालात की कोई आदत नहीं है, इसलिए कि वो 2011 से मुसलसल लाडले हैं और अभी तक लाडले हैं। सवाल जो है वो उनके लाडलेपन पर मौजूद है, बल्कि जो अदारे हैं उनके वो लाडले रहे हैं तो हुण अदारियां ते भी सवाल है। बहरहाल उनको आदत नहीं थी, फिर भी अब ज़ाहिर है जब आमना सामना हो जाए तो सवाल जवाब तो होंगे। तो वो सवाल जवाब जो हैं वो हुए और उसमें इमरान खान जो कहा करते थे मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, तो भाई खतरनाक कोई नहीं निकले, भाई ने सीधा पैरी पहने जाके। लेकिन पैरी पहनी भी उन्होंने ज़रा अदा दिखाई है, वो अदा क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। अब वो जो इमरान खान साहब से पूछा गया कि खान साहब आपने आज जो कहा है कि मैं डीप रिग्रेट और अनकंडीशनल अपॉलोजी जो है इसमें क्या हम इसका तर्जमा क्या करें, तो उन्हें क्या कि भाई ने मेरी भी आज अंग्रेज़ी कमज़ोर है, यानी जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ था ना भाई की अंग्रेज़ी ज रह गई। अभी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि खान साहब को ना किसी ने घूर के नहीं देखा। रियासती इदारे पाकिस्तान में जिस तरह से घूरी पाते हैं और जिस तरह से वो फिर एक्ट करते हैं तो उस तरह का एक भी रवैया इमरान खान के साथ नहीं हुआ। भाई ने अंग्रेज़ी भुल गई, जरा कहता सी ना कि मैं सारी ज़िंदगी इंग्लैंड रहा हूँ तो मुझसे ज़्यादा इंग्लैंड को कौन जानता है। तो वो भाई साहब अगर ये घूरी पै गई तो इन्होंने मियाँ वाली ज़बान भूल जानी हजूर, ये वाले हालात होते हैं इंसान के। बहरहाल मतीउल्लाह जान ने उनसे सवाल किया कि जनाब ये बताएं कि क्या आप माफ़ी मांग कर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। फिर उनसे सवाल हुआ कि खान साहब आपकी अदालतों से जान कब छूटेगी, तो इमरान खान ने कहा कि अभी तो नहीं छूटेगी। यानी उसको इस बात का अंदाज़ा है इमरान खान साहब को कि अभी भाई ने ऐब लम्मा पैंडा, यानी ये ऐसे नहीं है कि जैसे वो कहते हैं ना कि बस इलेक्शन होंगे तो मैं आ जाऊँगा। इलेक्शन होने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है, उनको पता है इस साल में इलेक्शन नहीं है, उनको पता है कि अगले साल इलेक्शन है। लेकिन वो क्या कहा था इकबाल ने, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, नहीं सॉरी ये मेरा ख्याल गालिब साहब ने कहा था, एक मिसरा है कि लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो वो पैनो बहाना पा के ना तो अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत बरकरार रखने की वो कोशिश करते हैं। ये है एक्चुअली सारा मामला। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान से जब ये सवाल हुआ कि इमरान खान साहब क्या आज भी आप किसी के लाडले हैं, तो उन्होंने मुस्कराए और आगे चल दिए। अच्छा, अब ये मैंने आपसे कहा था कि जो लाडलापन है ना पाइन, एक केस उसका एक यानी एग्जाम्पल सेट कर देगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने आज माफ़ी मांगी है। आज उन्होंने कहा है जी कि अगर मैंने कहीं हद क्रॉस की है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये जो था ना तौहीन अदालत का केस सर, इसमें अगर मगर नहीं होता, यानी अगर से मुराद ये है कि उन्होंने ये भी शक है कि मैं क्रॉस नहीं किया, मेरे नाल ज़्यादती हो रही है, अगर से मुराद ये है। हालांकि यहाँ पर अनकंडीशनल गैर मशरूत माफ़ी होती है, सीधी सीधी कि भाई ने माफ़ कर दो, ज़रूर गलती हो गई माफ़ी दे दो सर, ये होता है एक्चुअली इसका मतलब। लेकिन वो कह रहे हैं अगर, तो ये जो अगर है ना हजूर, ये माफ़ी अनकंडीशनल अपॉलोजी में नहीं आता। इमरान खान साहब को शुबा इस पर, मगर हुआ ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं अगर कहीं क्रॉस की है हद तो मैं जो है वो माफ़ी मांगता हूँ। ये अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब हैं, बहुत मशहूर रिपोर्टर हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने रिपोर्टर नहीं कहना चाहिए, भाई बड़ा वड्डा हो गया। वैसे रिपोर्टर मेरी नज़र में
जर्नलिज्म के अंदर जो सबसे काबिल कदर एक शोबा है ना, वो रिपोर्टिंग का है। इसलिए कि वो भाई ने अपने गोडे भी भांदे ने, मोढे भी भांदे ने, धिक्के भी खाते ने जाके अदालतों में या किसी जगह के ऊपर भी पसीनों पसीनी खून पसीने की कमाई खाते हैं रिपोर्टर। बाकी जो लोग हैं ना, वो जो बड़े मरूफ लोग हैं और जाहिर है कि उनकी अपना तजर्बा अपनी जगह पे होगा, लेकिन वो एयर कंडीशन कमरे जो है कि ना सिर्फ तबसरे करते हैं, बेतहाशा बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं। वैसे हालांकि रिपोर्टर की तनख्वाह सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि वो मेहनत करता है, सड़क के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है और आपको आंखों देखा हाल बयान करता है। मुझे भी उन्होंने ही आंखों देखा हाल जो है वो बयान किया है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे वाक़या हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जनाब ठीक 2:30 हुए ना, तो आवाज़ पड़ी, इमरान अहमद खान न्याजी बनाम सरकार हाजिर हो। सर ये आवाज़ जो होती है ना, जब इंसान वहाँ पे बतौर मुलजम पेश होता है ना आका, तो बंदा जड़ा ना अंदरों रह जाता है कि यार मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़िया, वो मैं एडा हैंडसम, वो मैं एडा मकबूल, वो मेरे लिए बुढ़ियाँ अपने बंदे नाल लड़दियाँ, वो कुड़ियाँ जनाब कहदियाँ कि साड़ी मां नूं पूछो इमरान ने की कीता है। पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी एक आवाज़ के ऊपर पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर आते हैं, वो मेरे लिए डियाना पैसे मंगण आ गई सी इत्थे पाकिस्तान हैं, तो सर मैनू मुलजम के तौर पर पेश होना पैंदा है। इत्थे इंसान अद्धा रह जाता जरूर, और ये अभी बहुत पोलाइट केस है। यहाँ पर वो हथकड़ी में नहीं है, यहाँ पर उनके पाँव में बेड़ी नहीं है, यहाँ पर उनको प्रिजन वैन से नहीं निकाला गया जैसे भुट्टो साहब को निकाला गया था। मैं कई बार कह चुका हूँ, भुट्टो के नारे मारना बड़ा आसान है, भुट्टो बनना बहुत मुश्किल बात है भाई ना। सिर देना पैंदा, अकल लटकना पैंदा है। सरदार वो जो सरेदार चढ़े थे, ए भाई ने खाम खाना रंगबाजी करके भुट्टो की नकल लाते हैं। लेकिन चलें, खैर इस बात को छोड़ देते हैं। आवाज़ पाई तो सर वो अदालत में पेश हो गए। अब पहले वो अदालत में बैठते थे चौथे बेंच के ऊपर। ये क्यूम सिद्दीकी साहब ने सारी मुझे बातें बताई हैं, उन्होंने ज़ाहिर अपने व्लॉग में मज़ीद डिटेल भी दी होगी। तो वो जनाब वो कहते हैं कि जनाब वो चौथे बेंच पे बैठते थे, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि वो पहले बेंच पे, यानी जहाँ पर जजेस का बेंच होता है, उसके पास करके वो आके बैठ गए। और समाअत शुरू हुई तो वहाँ पर हामिद खान साहब आए रोस्ट्रम पर। उन्होंने कहा कि जनाब मिलॉर्ड ऐसा है कि मेरे क्लाइंट को बात करना चाहते हैं। तो अदालत आलिया ने कहा कि बात यह है कि आज तो कार्रवाई जो है वो फ़र्द जुर्म की है, तो हमने फ़र्द जुर्म आयद करनी है। तो उन्होंने कहा सर पहले बात सुन लें, उसके बाद जो मतलब आप चाहेंगे वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। इस दौरान इमरान खान साहब उठ के रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने आकर जी मैंने 26 साल कानून के लिए, हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो अगर मैंने कहीं हद क्रॉस कर दी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मैं जाकर ज़ेबा चौधरी जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनके पास जाकर भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। और मेरा कोई पार्टी का बंदा, कोई कारकुन उनके बारे में कोई हरकत नहीं करेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो उस पर जो जज साहब थे अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने कहा कि बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा ठीक है, चले आपको गलती का एहसास हो गया, लेकिन बात यह है कि आपको ये सारा कुछ जो है वो प्रोसीजर है, तो आप एफिडेविट दें, यानी बयान हल्फी दें। तो उस पर जो अब क्यूम सिद्दीकी साहब बताते हैं वो ये है कि जनाब बहुत हल्की आवाज़ में कुछ विस्परिंग हुई और फिर अंदाजे रिपोर्टर्स ने लगाए कि शायद इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब मतलब एफिडेविट तो बगैर जान नहीं छूटती, मतलब काफ़ी नहीं कि मैं आके कहता है। तो फिर कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक कानून की ज़रूरत है और आपको ये सारा कुछ लिख के देना पड़ेगा। तो अब इमरान खान साहब माफ़ीनामा लिख कर लाएंगे। अच्छा, फिर जो समाअत है ज़ाहिर है वो 3 अक्टूबर तक चली गई। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब जो है ना, वो अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये अदा है जो मैंने आपसे कहा ना, अगर वो मैं बड़ी अदा के साथ पहलवान जड़ा ना वो ख़तरनाकी उदी निकली, तो वो ये बात है। अगर क्या होता है हज़ूर, अगर मगर कुछ नहीं होता, सीधी सीधी माफ़ी होती है। माजी में 3 केस ऐसे कम अज़ कम मौजूद हैं सियासतदानों से रिलेटेड, मैं ब्यूरोक्रेट्स की या आम आदमी की बात नहीं कर रहा। 3 केस ऐसे मौजूद हैं सर, जिसमें, और वो तौहीन अदालत की हैं, जिसमें उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलोजी की भी है बाकायदा कि सर जी माफ़ी दे दो, पैरी पहने हजूर, लेकिन माफ़ी नहीं मिली। तीनों सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं और तीनों सियासतदान हैं। निहाल हाशमी साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, इस तरह जो एक और हैं शायद दानियाल अजीज़ साहब हैं। इस तरह के 3 केसेस का हवाला दिया जाता है। और ये जो अदालत आलिया है जिसके अंदर ये इस वक्त केस चल रहा है, ये अदालत अपनी पहली हेयरिंग में इन तीनों केसेस का ना सिर्फ हवाला दे चुकी है, बल्कि ये उनको कह चुकी है हामिद खान साहब को कि खान साहब
आप इस बात को समझें, तौहीन अदालत के हवाले से हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 केस हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो फैसले हैं उन्हें तो भाई से बाहर नहीं जा सकते। तो आप यानी माफ़ी मंगाओ अपने क्लाइंट तो जान छुड़ाओ, ये एक्चुअली उनका कहने का मतलब था। मैंने अपने अंदाज में उसका तर्जमा किया है, लेकिन खान साहब ने नहीं मांगी। अब वो खान साहब क्यों नहीं मांग रहे थे? खान साहब इसलिए नहीं मांग रहे थे कि खान साहब को फवाद चौधरी जैसे जो दोस्त है ना उनके करीबी, उन्होंने सर इनको इस बात का यानी भूए चढ़ाया, ठीक है, पंजाबी च गल करिए तो भूए चढ़ाया सी, लो जी खाओ जी तुसीं माफ़ी मंगानी। ओ तुसीं ते एडे ज़बरदस्त, तुसीं ते मेरा मतलब है सूरमा हो पंजाब दे पाकिस्तान दे। इस तरह के लोग होते खुशामदी, वो चंगे भले कांगड़ी भलवान जो होता है बिल्कुल माड़ा जहा, उन्होंने मतलब फूक दे के ना जहारे भलवान दे के डाल देने। तो यही हरकत की गई कि जनाब उन्होंने अदालत आलिया के साथ बिल्कुल आई बाल टू आई बाल लाने की कोशिश की। अच्छा, अब इसमें एक ख्याल वो है जो मैंने बयान किया, एक दूसरा ख्याल भी इसी में, और वो दूसरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब कोई चूचे नहीं है, पाइन कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। वो ठीक है नशे में रहते हैं, अपनी मकबूलियत के नशे में रहते हैं, अपने जो क्या कहते हैं वो हैंडसम होने के नशे में रहते हैं। वो बल्कि हैंडसम होने से मुझे याद है, इमरान शेख साहब तो कहते हैं कि वो अपने आप को शीशे वेख के अपनी चुमियाँ लेंदे हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, मैं किड्डा सोहना लगना। बहरहाल तो किसी भी नशे में रहती हूँ, लेकिन ये उनकी एक बाकायदा सोची समझी प्लान होता है कि एक पासा जड़ा ना मेरा फवाद चौधरी टाइप लोग जड़े ने ये हमलावर होंगे और बाकायदा तौर पे कहेंगे, इस तरह की बातें करेगा, अदालत को माफ़ी मांगनी चाहिए इमरान से। ये फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं। अभी कल परसों वो एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि ये क्या अपना मुंह उठा के खड़े हो जाते हैं, हामिद खान साहब के बारे में वो इस तरह के अल्फाज बोल रहे थे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि इधरों भाई हमला करो, दूजे पासे भाई माफ़ी मांग लो, कि नहीं है तो खान साहब को खाम खा खराब करने वाले ए लोग ने, इल्ज़ाम उन पर आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंजाब का एक कल्चर है, बल्कि शायद मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ कबायली या जागीरदारी निज़ाम रहा है या अभी भी है, हम कोई रियासत तो नहीं बन गए ना, बाकायदा आइन मौजूद है, कभी अमल होया होते। तो जब तक आइन पे अमल नहीं होता तो ये एक बाकायदा तौर पे कानून और आइन के तहत चलने वाली अदालत रियासत तो नहीं हो सकती ना, तो कबायली निज़ाम है। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो करते ही हैं हजूर कि जो भी चौधरी होगा ना, जो भी ताकतवर होगा उसकी खुशामद करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर सर यानी मिसालें बनी हुई हैं, और वो मिसाल जो है वो इस तरह से है कि गरीब दी मर गई माँ तो कोई नहीं लैंदा ना, चौधरी का मर गया कुत्ता तो सारा पिंड नहीं सुता। ये सर यहाँ पर मिसालें हैं, ठीक है। तो यानी ये बनाई हुई है उन्होंने, क्या कहते हैं, एक सेइंग्स हैं इस तरह की, तो हमारे कल्चर से रिलेटेड ही ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की स्ट्रेटजी अपनी जगह पे होगी, गुड कॉप बैड कॉप वाली, लेकिन हजूर ये जो इस तरह के दोस्त होते हैं ना इर्द गिर्द, ये भाइन बंदे ना बिल्कुल इंज तला के बास आते हैं, उन्हें ना चढ़ाई जाते हैं, फूक नहीं भरी जाते हैं, फाइनली वो पाट जाता है, ठीक है। तो ये अपनी जगह पर स्ट्रेटजी है। बाहर अब मसला ये है हजूर कि इमरान खान साहब 3 अक्टूबर तक तो फ़िलहाल ज़रा सुकून.com में आ गए हैं इस हवाले से, अदालती हवाले से। लेकिन जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अब अदालत के ऊपर एक सोशल प्रेशर है, कोई माने या ना माने। देखिए जज साहबान जो हैं वो यकीनी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे, मुझे इस बात का यकीन है। पहले भी उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक ही फ़ैसले दिए होंगे, लेकिन हुआ ये कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ही अदालत लगाई रात को 12 बजे, और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने अदालत लगाई रात को 12 बजे, वो 7 अप्रैल की रात, ठीक है। अच्छा, अब वो जब अदालत लग गई तो ये जो पीटीआई का गालम गलोच ब्रिगेड है ना, इन्होंने पूरी चढ़ाई कर दी फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, बाकायदा जजेस की फैमिलीज़ और जजेस की तस्वीरें लगा के इंतहा की बदतहजीबी की, इन्होंने इंतहा की बदतमीज़ी की, गालम गलोच की। अच्छा, ज़ाहिर है जजेस ने उसको सरफ़ नज़र से काम लिया, लेकिन सर ये नहीं हो सकता कि आप चीज़ें देख रहे हो और आप पर प्रेशर ना है, ये इंसानी नफ्सियात है। अब ये मामला ये है कि अगर वाली माफ़ी जड़ी है ए कबूल हो जाती है और बात ख़त्म हो जाती है कि जा तेनू माफ़ किया अल्लाह वास्ते, जा घर जा, तो सर एक जो धड़ा है जो कि ज़ाहिर है कि उन सियासी कारकुनों का है जो इस वक्त हुक्मरान जमाते हैं उनका, वो सर बाकायदा तौर पे फिर एक अपना प्रेशर डालेंगे और वो इसको तनकीद का निशाना बनाएंगे। याद रखिए, जब आम आदमी तनकीद करता है ना किसी बाअसर के ऊपर
और उसको इस बात का पता हो कि जनाब मैं फड़िया नहीं जा सकता, मेरे को लुकन दी थां मौजूद है, तो सर वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे जाके करता है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर फ़र्ज़ करते तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ती है और वो कहते हैं नहीं भाई नगर मगर वाली गाड़ी कोई नहीं तो कीती है, तू मान लिया सीधे नहीं माफ़ कर दे, चल अपना लगेगी जो है अपना फ़र्द जुर्म लगेगी और आगे कार्रवाई चलेगी, तो सर दूसरी साइड तो पहले ही गालम गलोच बढ़ गया है भाई। तो ये जो एक सिलसिला हमारी सियासत के अंदर बन गया कि हमने सियासत में अदालतों को घसीट के लिया, या यूँ कह लें कि अदालतें जो हैं वो सियासत में इन्वॉल्व हैं पिछले 75 साल से, आज की तो नहीं है। और इसके नतीजे में अदलिया का जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो उसका एहतराम हम सब पर लाजम है, वो रखना पाना औखा होया है। ये मामला जो है ना, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और मेरी नज़र में वो सिर्फ एक सूरत में एड्रेस हो सकता है और वो सूरत ये है कि आप बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दें। आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि सर फिर लोगों को समझ आएगी कि हाँ आइन है कहता है, जज साहबान दे फैसले दुरुस्त ने, आइन के मुताबिक नहीं। कानून ये कहता है कानून के मुताबिक हैं, जज साहबान दे फैसले दुरुस्त ने। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमें अभी तक जो हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर वो ये है कि जनाब जो है ना अपना ताकतवर आदमी, चाहे वो इमरान खान हो, उसदे लिए पाए ने सत्ते खैरा ने, तो जिहड़ा माड़ा है वो बेचारा किराए के घर ते रहिंदा होवे, सर ਉਹਦਾ 2 दिन किराया लेट हो जाए ना तो बूहा खड़क जाता है, नोटिस आ जाता है। तो ये जब सोसाइटी में ये रवैये होंगे और कानून इस तरह बिहेव करेगा तो फिर शक भी होगा और सवाल भी उठेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब जो है ना, वो आज जोड़े इंज करके बड़े संजयदत्त स्टाइल ही जाते सन हजूर हैं, वो आज रंग उड़िया सी, लत्तां कंब रही सन और आवाज़ में भी कपकपाहट थी और बड़े जनाब उन्होंने जोड़ा सी ना खतरनाकी वो पुंजे पई दिखाई दी। ठीक है, जो मेरा ख्याल था और जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। आप दोस्तों दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।